दोस्तों किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने के लिए टॉर्क और जो पावर है वो दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये टॉर्क क्या होता है और पावर क्या होता है। तो इसी कंफ्यूजन के दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और आप देख रहे हैं सीबी कैरियर। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं टॉर्क क्या होता है। दोस्तों अगर टॉर्क को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलें तो टॉर्क कुछ नहीं है बल्कि ट्विस्टिंग फोर्स है। तो हमारे इंजन के केस में जो ट्विस्टिंग फोर्स होता है वो हमारा पिस्टन जो होता है वो पिस्टन हमारा कनेक्टिंग रॉड की मदद से हमारे क्रैंक शाफ्ट पे लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये पिस्टन हमारा ट्विस्टिंग ये फोर्स डेवलप करेगा, यहाँ ये फोर्स लगाएगा कनेक्टिंग रॉड पे, उतना ज़्यादा ट्विस्टिंग फोर्स हमारे जो है क्रैंक शाफ्ट पे लगेगा। तो जिस हिसाब से यहाँ जो है सिलेंडर इस पिस्टन के ऊपर जो है सिलेंडर के अंदर कंबशन होगा या एक्सप्लोजन होगा, तो उस हिसाब से इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा और जितना ज़्यादा फोर्स यहाँ डेवलप होगा उतना ज़्यादा फोर्स ये कहाँ तक डिलीवर करेगा, हमारे क्रैंक शाफ्ट तक डिलीवर करेगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ज़्यादा इंजन आउटपुट में क्या देगा, टॉर्क देगा। तो टॉर्क का सीधा सीधा रिलेशन है किसी भी इंजन के पुलिंग पावर से या उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी से। कहने का मतलब है यदि किसी इंजन का टॉर्क अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि उस इंजन की पुलिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहने का मतलब है कि वो इंजन जो है बहुत अच्छी प्रकार से लोड को पुल कर पाएगा। भले ही वो स्लोली पुल करेगा लेकिन वो पुल करते रहेगा, उसका इंजन जो है कभी भी स्टॉल नहीं होगा। तो इस टॉर्क को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो होती है न्यूटन मीटर। तो ये ऐसा यूनिट है, जनरली यही जो यूनिट है वो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो टर्म यूज़ होता है दोस्तों वो है पावर या हॉर्स पावर भी बोल देते हैं या ब्रेक हॉर्स पावर भी बोल देते हैं। टर्म्स ये दोनों सेम टर्म्स हैं लेकिन इनकी जो मेज़रमेंट की यूनिट है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर क्या होती है। पावर होती है द रेट एट विच वर्क इज़ डन, मतलब जिस दर से वर्क हो रहा है, जिस गति से काम हो रहा है वो हमारी पावर है। अब किसी इंजन में पावर किस स्ट्रोक के दौरान डेवलप होती है? किसी इंजन में पावर डेवलप होती है पावर स्ट्रोक के दौरान। तो पावर स्ट्रोक के दौरान पावर डेवलप होती है जो कि हमारा तीसरा स्ट्रोक होता है। बाकी जो 3 स्ट्रोक होते हैं वो आइडल स्ट्रोक होते हैं। तो पावर केवल एक स्ट्रोक में जनरेट होती है। तो किसी फोर्स इंजन साइकिल में, मतलब 4 स्ट्रोक साइकिल में, ये जो हमारे पावर और स्ट्रोक वाली साइकिल है वो कितनी जल्दी आ सकती है, तो ये डिटरमाइन करेगा कि वो इंजन की पावर आउटपुट कितना अच्छा है। तो जितनी जल्दी ये साइकिल आएगी, ये पावर स्ट्रोक वाली साइकिल आएगी किसी भी 4 स्ट्रोक साइकिल में, तो उतना ज़्यादा उस इंजन का पावर आउटपुट होगा। तो जितनी जल्दी ये साइकिल आएगी उतना ज़्यादा उसका पावर आउटपुट होगा उस इंजन का। तो यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन ये डिटरमाइन कर रहा है, ये हमारी जो पावर स्ट्रोक बार बार आने की गति डिटरमाइन कर रही है, ये डिटरमाइन कर रही है कि उस इंजन का एक्सेलरेशन कितना अच्छा है। तो जितना ज़्यादा उस इंजन का एक्सेलरेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा उसका पावर आउटपुट होगा। तो पावर आउटपुट किससे रिलेटेड है? जनरली हमारा पावर आउटपुट हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सेलरेशन से। जो जितना ज़्यादा पावर आउटपुट अच्छा होगा उतना ज़्यादा उस इंजन का एक्सेलरेशन या उसकी स्पीड पकड़ने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसको हम जनरली मेज़र करते हैं हॉर्स पावर में, और बहुत बार हम इसे ब्रेक हॉर्स पावर में भी मेज़र करते हैं। तो जब हम केवल इंजन का पावर मेज़र करते हैं तब हम यूनिट यूज़ करते हैं हॉर्स पावर, और जब हम पूरे व्हीकल का मतलब ग्रॉस पावर मेज़र करते हैं तो हम यूनिट यूज़ करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये था दोस्तों टॉर्क एंड ब्रेक हॉर्स पावर। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। तो टॉर्क डिटरमाइन करता है कि इंजन की पुलिंग पावर कितनी है, और वहीं जो हमारा हॉर्स पावर या हमारी पावर डिटरमाइन करती है कि इंजन कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है और पावर क्या होता है। अब अच्छी प्रकार से आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, और कोई भी अगर आप गाड़ी खरीदने चाहेंगे, भले ही वो स्कूटी हो बाइक हो, तो आप अच्छी प्रकार से इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद दोस्तों।